नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर राज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर अयोध्या पहुंचे हैं। बता दें, सर्किट हाउस में बीजेपी नेत्री लक्ष्मी सिंह की और राम मंदिर समर्थक बबलू खान ने अंगवस्त्र देकर उनका भव्य स्वागत किया। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि उपचुनाव जनता भी जानती है और इसी के साथ साथ विपक्ष भी जानता है। 80% जनता सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को वोट देती है। जनता सत्ता पक्ष के साथ खड़ी रहती है और विपक्ष की जनता है। उपचुनाव में ज्यादा सीटें सत्ता पक्ष ही जीतता है। और बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव थोलागढ़ इलाके में दो भाइयों में मकान के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें विनेश सोनी जो है अपने ही भाई मोहित सैनी की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। तो वही वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंचे एसपी राम अर्च ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है। आज दिनांक 29/12/2024 को रात्रि लगभग 9 बजे थाना नूरपुर क्षेत्र के धौलागढ़ गांव में मोहित सैनी सनाफ राम कुमार सैनी उम्र लगभग 25 वर्ष को ही उनके ही सगे भाई विनेश सैनी सनाफ राम कुमार द्वारा चाकू से चोट पहुंचाकर उनकी हत्या कर दी गई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा फोरेंसिक टीम के साथ तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। आरोपी विनेश कुमार सनाफ राम कुमार को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है तथा उनसे घटना के कारणों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में नए बनाए गए मकान को लेकर विवाद होना पाया जा रहा है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर निघासन थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी इलाके में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। 2 साल के मासूम बच्चे की जो है उसके चाचा ने मौत के घाट उतार दिया है। हत्या करने के बाद आरोपी चाचा धारदार हथियार लेकर थाने पहुंचा। तो 2 साल की मासूम बच्चे की देखिए हत्या की गई है। बच्चा जो है अब मौत हो चुकी है। चाचा ने ही इस पूरे घटना को अंजाम दिया। हथियार लेकर थाने पहुंचा था। आरोपी 2 साल के मासूम का क्या कसूर था जिस वजह से जो है उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 2 साल के बच्चे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका अब मौत हो चुकी है। चाचा ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चाचा ने अपने ही जो है भतीजे की हत्या कर दी है। 2 साल का मासूम है और जहां अब ये जो रिश्ता है वो शर्मसार होता हुआ नजर आ रहा है, जहां 2 साल के मासूम बच्चे के चाचा ने ही मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखीमपुर से ये जानकारी दे रहे हैं। आज 30 दिसंबर 2024 को अनिल निषाद पुत्र शिव कुमार निषाद उम्र करीब 24 वर्ष निवासी इंद्रपुरी थाना निघासन में अपने भतीजे हिमांशु निषाद पुत्र कौशल निषाद की बांके से हत्या कर दी गई है। उसका बच्चे का शव चूड़ा टांडा के जंगल में बरामद कर लिया गया है। पंचायतनामा की कार्यवाही करके पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। तहरीर प्राप्त हो चुकी है, आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और बांका मौके पर ही कब्जे में ले लिया गया। मतलब हमारी पत्नी पे शक करता था। कौन? छोटा भाई अनिल कुमार। अच्छा, क्या शक करता था? मतलब शक कर रहा था, मतलब उसको जो है गलत लांछन लगा रहा था। खुद अपने उसके साथ गलत करने के लिए। मेरी पत्नी 10 साल से मैं शादी करके लाया, जब वो गलत नहीं है तो वो गलत क्यों करेगी किसी के साथ। फिर क्या हुआ? बच्चे को डेली ले जाता था चीज लेने के लिए, बिस्कुट लेने के लिए, टॉफी लेने के लिए। आपका भाई अनिल आज वो लेके दोपहर में गया। हम क्या जानते थे कि इतना बड़ा हमारे साथ छल कपट करेगा।
और बांदा में तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां एक युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और वहीं दूसरे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं तीसरे युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है। मामला बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघन कला मोड़ का है। थाना पैलानी क्षेत्र के अंतर्गत सिंधन काला मोड़ के पास दो मोटरसाइकिलों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर तत्काल पैलानी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को सीएचसी जसपुरा भेजा गया, जहां पर एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था अर्पित गुप्ता, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष थी, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया तथा शेष 2 घायलों को बुलंदशहर में बीती शाम से लापता युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक विनोद चाय की दुकानों पर मट्ठी सप्लाई करता था। लाश के पास की बाइक बरामद की गई है, जहां पूरा मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र की डिप्टीगंज चौकी के दक्ष गार्डन का बताया जा रहा है। हमारे हस्बैंड विनोद खत्म हुए हैं। ये तुम्हारे साथ ही काम करते थे? हाँ जी। कहाँ पे काम करते थे तुम? बराल। तो बराल से यहाँ पे कैसे आए? ये रिफाइंड लेने के लिए आए थे। तो रिफाइंड लेने के लिए आए थे? मिट्टी बनाने के लिए रोज आते थे, रोज इसी रास्ते से आते थे? इसको भी निकल जाते थे, ज्यादातर शहर वाले थे जाके। तो रात ये कब कितने बजे? क्या नाम है तुम्हारा? यतिपाल। तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? इल्ला के। इल्ला के। आज ये शव मिला है, तुम्हारा बेटा है? हाँ। क्या नाम है इसका? यतिपाल। विनोद कुमार। विनोद कुमार। हाँ जी। विनोद कुमार का जो शव मिला है, क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है जो शव है यहाँ पे कैसे आया तुम्हारा बेटा? हमारा बेटा बराल चौकी के उर्ली साइड में दुकान पर रहता, मजदूरी करता। और गाजियाबाद के साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर फ्रॉड करने वाले 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 1 चेकबुक और 1 पासबुक, 2 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। लगभग 4.5 करोड़ रुपए के साइबर अपराध को विभिन्न घटनाओं का खुलासा किया और इस गैंग के सदस्य बैंक के चेक ड्रॉप बॉक्स के लोगों के चेक धोखाधड़ी से प्राप्त कर लेते थे और इन चेकों में बेनिफिशियर के नाम से केमिकल से हटाकर उसकी जगह पर उसके पास मौजूद फ्यूल और खातों की डिटेल भरकर इन चेकों को कैश कर लिया जाता था। बताते चले कि बैंकों में जाकर चेक ड्रॉप बॉक्स में गलत चेक डाले जाने को बात कहकर बैंक कर्मी से चेक ड्रॉप बॉक्स खुलवाकर यह लोग चेक प्राप्त कर लिया करते थे और उन्हें उन्हीं चेक के नाम पर बदलकर पैसे निकाल लेते थे। देखिए, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के साइबर थाना की टीम द्वारा साइबर फ्रॉड करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी विजयनगर थाना क्षेत्र से की गई है तथा जिनके कब्जे से 9 मोबाइल फोन मिला हुआ है, 2 एटीएम है, 1 पासबुक और 1 चेकबुक बरामद हुआ है। ये 7-8 लोगों का गैंग है, जिसमें अभी 3 की गिरफ्तारी हुई है। जो मेन अभियुक्त इसमें अमित राय है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इसके द्वारा बताया गया कि इसके गैंग के सदस्यों द्वारा जो जरूरतमंद लोग थे उनसे खाते खुलवाते थे, एक लोगों के नाम पे 6 खाते खुलवाते थे। उनका आधार कार्ड और बाकी पैन कार्ड सारी डिटेल लेके और खाते खुलवाने के बाद से उस खातों का प्रयोग साइबर अपराध में करते थे। और पीलीभीत में किसानों की सुविधा के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 31 दिसंबर तक चलेगा। कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि जनवरी की किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी फार्मर रजिस्ट्री तैयार होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के कई लाभ हैं, जिसमें फसली ऋण, आपदा राहत का पैसा, फसल बीमा, गन्ना पर्ची और फर्टिलाइजर, इन सभी सुविधाओं का लाभ देने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री सरकार द्वारा कराई जा रही है। हाँ, जो फार्मर रजिस्ट्री अभियान है ये 31 दिसंबर तक चल रहा है। इसमें जो किसान है, अब तो सभी को, सारे किसानों को अपनी फार्मर रजिस्ट्री तैयार करानी है। इसमें जो लाभ हैं किसानों को, सबसे पहले मैं ये बता दूं, लाभ जो है कि भारत सरकार की ये स्कीम है, उसमें ये है जो किसान फसली ऋण लेते हैं केसीसी के रूप में, या आपदा राहत का जो पैसा मिलता है, या फसल बीमा है, इसके अलावा जो गन्ना की पर्ची मिलती है, या भविष्य में चलकर जो फर्टिलाइजर है, इन सब योजनाओं का लाभ।
और टीला मोड़ थाना पुलिस ने गोकशी को अंजाम देने जा रहे 2 शातिरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि गोली मार दी, जहां पुलिस की गोली लगने से दोनों घायल हो गए। दोनों को लोनी में संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 29/30/12/24 की रात्रि कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ अंतर्गत अपराधियों की रोकथाम के लिए फरुखनगर रोड पर पीपल तिराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी एक होंडा सिटी गाड़ी बिना नंबर प्लेट की टीला मोड़ की तरफ से आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम के द्वारा इसको चेकिंग करने के लिए रोकने का इशारा किया गया तो ये नहीं रुके और इन्होंने अपनी गाड़ी लेफ्ट में राजपुर गाँव की तरफ दौड़ा दी। इनकी स्पीड तेज होने के कारण गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें से 2 लोग उतरे और ये जंगल की तरफ भागने लगे। पुलिस और अयोध्या के धानापुरा कलंदर्रा की पुलिस और तहसील प्रशासन की मौजूदगी में फिरोजपुर गांव में रास्ते की नाप के दौरान मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वही घायल सेवानिवृत्त मृतक कर्मचारी सूरज शुक्ला की लोग जो है हॉस्पिटल लेके गए हैं। और आगरा में इनर रिंग रोड पर महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं और इसी दौरान वो उग्र हो गई हैं। आपको बता दें कि महिलाएं हाथों में लाठी डंडे लेकर इनर रिंग रोड की दूसरी तरफ पहुंची। इस इनर रिंग रोड की दूसरी लेन को भी महिलाओं ने जाम कर दिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। खबर आगरा से है, जहां पर 15 वर्ष पहले प्रशासन ने 444 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण कर लिया। 15 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को जो है नहीं दिया गया और ना ही कहीं कोई जमीन दी गई है। इसको लेकर किसानों ने आगरा का इनर रिंग रोड ना जो है जमकर प्रदर्शन करने लगे। तो आगरा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों ने जो है लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन पर भी एक बड़ा आरोप लगाते हुए किसान नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ रोड जाम करते हुए प्रदर्शन करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 1 साल से लगातार किसान जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि एक बड़े स्तर पर अब किसान जो है हर राज्य में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का ये प्रदर्शन है जहां पर अब बड़ा आरोप वो प्रशासन पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ कई ऐसी जो है आरोप जो कि लगातार प्रशासन और केंद्र सरकार पर और इसी के साथ साथ राज्य सरकार पर भी किसानों की तरफ से लगाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज कई जगह प्रदर्शन की तस्वीरें हमने सुबह से दिखा रही है आपको। और इसी के साथ पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। वाराणसी नगर निगम की 2025 में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 1 लाख स्क्वायर फीट में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से सदन बनाया जाना है। आपको बता दें कि इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। लेआउट एवं डिजाइन तैयार हो चुके हैं। प्रोजेक्ट से जो है धन स्वीकृत के लिए भेज दिया गया है, जिसे जनवरी 2025 में स्वीकृत करने की उम्मीद है। देखिए, पहले नगर निगम के पास सदन था, लेकिन रुद्राक्ष बनने के बाद बैठकों के लिए अभी कोई भी जगह निर्धारित नहीं है। अभी टाउन हॉल में एक बैठक होती है। नगर निगम की जो बिल्डिंगें हैं बहुत पुरानी हो गई हैं, उसको नए सिरे से एक बार हम लोग बनाने का प्रयास। और सहारनपुर आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर एसोसिएशन के नवचेतना वार्षिक बैठक में संगठन के गतिविधियां और वार्षिक कार्य योजना को विस्तार से बनाया गया। इस दौरान आर्किटेक्ट और इंजीनियर में आधुनिक और सुरक्षा से जो है परिपूर्ण निर्माण किए जाने की वचनबद्धता को दोहराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योग गुरु भारत भूषण ने आर्किटेक्ट और इंजीनियर को शिल्पकार बताया। मैं अमरनाथ, इंजीनियर अमरनाथ, प्रेसिडेंट आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन सहारनपुर। हमारी एसोसिएशन ने अपना एनुअल मीटिंग के लिए एक थीम लाए कि भाई सहारनपुर में हम जितने भी हमारे बिल्डिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं, प्लस जितने भी अच्छे बिल्डिंग मटेरियल बेचने वाले शॉपकीपर्स हैं, उनके।
और नए साल से पहले अमरोहा पुलिस ने फोन स्वामियों को तोहफा दिया है। एसपी के निर्देश पर सर्विलांस एसओजी की बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने गिरे और गुम हुए 161 स्मार्टफोन बरामद कर लिए हैं। बरामद किए गए स्मार्टफोन की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। खोए हुए फोन मिलने पर फोन स्वामियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आज पुलिस लाइन अमरोहा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें विगत 1 वर्ष के समय में लगभग 160 फोन जो लोगों से कहीं गिर गए थे, खो गए थे, उनको अमरोहा पुलिस की सर्विलांस सेल ने खोजा है और इनकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख है। आज इन सभी अमरोहा के व्यक्तियों को बुलाया गया है, इनके सुपुर्द ये फोन किया गया है और सभी लोग बहुत खुश हैं। और ये अमरोहा पुलिस का 9 वर्ष पर हमारे और नए साल के जश्न को सुरक्षित बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा प्रबंध किए हैं। पुलिस ने शुक्रवार से ही जिले भर में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और इसी के साथ साथ जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है और शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर के लिए एक विशेष सुरक्षा योजना बनाई गई है। शहर के प्रमुख स्थानों, मॉल, बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में 250 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। नए साल और कुंभ मेले को लेकर नोएडा पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मैं इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो नोएडा पुलिस है वाहनों की चेकिंग कर रही है। साथ ही जो संदिग्ध वाहन यहाँ नजर आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। साथ ही उनको अगर देखा जाए जिन्होंने ब्लैक फिल्म गाड़ी पर लगा रखी है उसकी चेकिंग की जा रही है, उसको उतारा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो तमाम जो उच्च अधिकारी हैं यहाँ मौके पर मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर खुद जो यहाँ के डीसीपी रामबंधन सिंह, इनसे बात करेंगे, जानेंगे सर आज चेकिंग की जा रही है, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन प्रयागराज में कुंभ मेले का हो रहा है उसकी सुरक्षा के दृष्टिगत और यहाँ जो स्थानीय स्तर पर जो मौसम खराब हो रहा है, नया साल आ रहा है, कि किसी के साथ कोई अनहोनी न हो, जो दुष्ट और बदमाश लोग हैं वो किसी तरह के साथ कोई वारदात न करें, इसके लिए चेकिंग की जा रही है और ये लगातार चलती रहेगी। सर नए साल को लेकर आप कितने तैयार हैं? नए साल को लेकर के हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि नया साल हर व्यक्ति एक संकल्प के साथ शुरू करता है, तो एक अच्छे संकल्प के साथ शुरू करें, किसी के साथ किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना न हो। सर कुछ युवा कुछ थोड़े से लालच में आकर शराब लेकर आते हैं दिल्ली से, तो उनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं उनको ही संदेश देना चाहता हूं कि ठीक है आप पीजिए, लेकिन अपने घर में रह करके पीजिए और इतना मत पीजिए कि आप खतरे में पड़ जाएं और दूसरों का जीवन भी खतरे में डालें। तो ये थे मेरे साथ डीसीपी रामबंधन सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नए साल को लेकर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, साथ ही कुंभ मेले को लेकर और ऐसी जो चेकिंग है लगातार 2 महीने तक चलेगी। मैं एफएम न्यूज के लिए नोएडा से कंचन कुमार। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन नोएडा से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फेज 3 पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी हां, 2 शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। नोएडा पुलिस की चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। मोबाइल चेन लूट की घटना को अंजाम दिया था। मुठभेड़ में जो है गोली लगने से एक बदमाश की घायल होने की खबर सामने आ रही है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं कब्जे से चोरी की बाइक, अवैध तमंचा बरामद किया गया है। नोएडा के फेज 3 का ये मामला बता रहे हैं, थाना पुलिस के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नोएडा से, जहां 2 शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जहां चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। मोबाइल चेन लूट और घटना को लगातार ये अंजाम दे रहे थे और अब नोएडा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर फेज 3 पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नोएडा से जानकारी दे रहे हैं, जहां एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हालांकि फरार हो गया। और देखिए, इस बीच तस्वीरें भी सामने आ गई है। एक बदमाश घायल भी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। और अगली खबर नोएडा से है, जहां पर नोएडा की थाना सेक्टर 63 में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक गैंगस्टर एक्ट में वांछित है। जानकारी मिली है कि ये तीनों कॉल सेंटर के जरिए shine.in पर रजिस्ट्रेशन करने वाले बेरोजगार युवकों को लाइफ टाइम मेंबरशिप देने के बहाने ठगते थे और अब तक 200 से ज्यादा बेरोजगार लोगों से ठगी कर चुके हैं। आरोपियों की पहचान रिहान, अमित सिसोदिया और इसी के साथ साथ दीपांशु त्यागी और राहुल के रूप में हुई है। और नोएडा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बकायेदारों के खिलाफ
अभियान चलाया। मुख्य अभियंता हरीश बंसल के नेतृत्व में अभियान चलाया, जहां 1,31,000 लोगों पर लगभग 347 करोड़ रुपए का बकाया था। और इस बीच ये बड़ी कार्रवाई है। 15 दिसंबर से अब तक 12,500 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए हैं। 9,000 से ज्यादा बकायेदारों ने लगभग 18 करोड़ रुपए जमा किए थे। बिजली विभाग ओटीएस का लाभ देने के लिए चला रहा है अभियान। 3 चरणों में चलाया जा रहा है ओटीएस अभियान। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नोएडा से, जहां पर बिजली विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 3 चरणों में ओटीएस लगातार अभियान चला रहा है। और इस बीच बिजली विभाग की ये बड़ी कार्रवाई नोएडा में देखने को मिली। और तस्वीरें देखिए इस वक्त सामने आ गई है, जहां पर बिजली विभाग की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां कई लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं। ये हमारी ओटीएस की योजना 15 दिसंबर से चालू हुई है और 31 जनवरी तक खत्म हो जाएगी। 47 दिनों की योजना है। इसमें 3 चरण है। पहले चरण में हम लोग ज्यादा लाभ दे रहे हैं ब्याज में। तो ये योजना 15 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज में छूट है। उसके बाद 1 जनवरी से जो 15 जनवरी तक की छूट। और नोएडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अलग अलग इलाकों में पुलिस की इन बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी और इन बदमाशों ने एनसीआर में अलग अलग जगहों पर कई वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस और बदमाश मोबाइल स्नेचर के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कि बदमाश घायल हो गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ग्रेटर नोएडा में हिंदू जनजागरण आक्रोश यात्रा पैदल निकाली गई थी। आपको बता दें, ये यात्रा सेक्टर अल्फा 1 से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय सूरजपुर तक निकाली गई। इसमें कई हिंदू संगठनों के लोग शामिल हुए। इस पर पैदल मार्च के दौरान लोगों ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा से लेकर कदम उठाने की अपील की है। प्रदर्शनकारी लोग इस दौरान बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आज हिंदू जनजागरण अभियान का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो हमारे धीरज ठाकुर और अन्य संगठन के लोगों के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। और जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसी अभियान को लेकर भारत में जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। भारत की सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि जो हिंदुओं के बांग्लादेश में अत्याचार हो, वह बंद होना चाहिए। उसी के कार्यक्रम को लेकर ग्रेटर नोएडा में ये कोई नया विषय नहीं है। क्षत्रिय समाज ने सनातन धर्म या हिंदू धर्म पे जब भी कोई विपत्ति आई है, क्षत्रियों ने हमेशा से आगे बढ़कर के अपना योगदान दिया है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने जहरीली पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर गंभीर अवस्था में परिजनों और पुलिसकर्मियों से उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। युवक के भाई ने प्रेमिका के पिता पर भाई को जबरन जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप लगाया है। थाना श्रीनगर जनपद महोबा पर पूर्व में एक नाबालिग लड़की के एक लड़के के साथ चले जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में आज दिनांक 29/12/2024 को ज्ञात हुआ कि उक्त लड़का व लड़की घर वापस आ गए हैं और लड़के द्वारा किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया गया है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। हाँ, एक 19 साल का व्यक्ति आया हमारे पास, जैसा कि उसके भाई ने और पुलिस वाले लेकर आए थे। उन लोगों ने बताया कि इसने 2 टैबलेट सल्फास की खा ली हैं। हमने देखा, एग्जामिन किया, वो अनकॉन्शियस स्टेट में था। उसको हमने भर्ती करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कंडीशन ज्यादा खराब। और वहीं मैनपुरी पुलिस ने रात भर चलाए गए धरपकड़ अभियान में जिले भर से 41 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान में 4 वांछित अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। सभी वारंटियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन में की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कुल 41 वारंटी और 4 वांछित अपराधी पकड़े गए हैं। इसमें से सिटी सर्किट से 7 और गांव सर्किट से 9, कुराली सर्किट से 7 और करहल सर्किट से। और तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। प्राइवेट बस नहटोर से चांदपुर जा रही थी। चालक बस छोड़कर फरार हो गया। गनीमत रही कि किसी यात्री की कोई भी जनहानि नहीं हुई है। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। पूरा मामला थाना हल्दौर क्षेत्र के गांव मलपुरा का बताया जा रहा है।
पीलीभीत के थाना सोनगढ़ी क्षेत्र के हिस्ट्री शूटर की उसके ही साथियों ने गला दबाकर हत्या कर दी और पैर बांधकर खन्नौत नदी में फेंक दिया। घटना के 10 दिन बाद मामले को खुलासा करते हुए एसपी अविनाश पांडे ने बताया कि घनश्याम दास एक हिस्ट्री शूटर है। बीते 19 तारीख को वह इको गाड़ी से अपने साथी अनिल कुमार, हरपाल व पवन के साथ गया। वहीं तभी इसके साथियों ने इसके साथ लूट और गला दबाकर घनश्याम को हत्या कर पैर बांधकर नदी में फेंक दिया और अब पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 19 दिसंबर को थाना बिरसंडा क्षेत्र में खन्नौत नदी से एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसके पैर डेटा केबल से बंधे हुए थे। चूंकि पैर बंधे हुए मिले थे इसलिए पहले से ही शंका थी, परंतु जब पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एस्फिक्सिया से मृत्यु यानी दम घुटने से मृत्यु का होना पाया गया तो ये शंका और गहरा गई। और बिजनौर में सर्दी का सितम जारी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मजदूर कड़ाके की ठंड में काम करने को मजबूर हैं। कोहरा और तेज हवा के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड को देखने लोग अपने घरों में कैद हैं। हम मजदूर हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। ठंड कितनी हो रही है? ठंड बहुत हो रही है। मजदूरी करने जा रहे हैं। क्या बारिश हुई थी, इससे ठंड पर असर पड़ा कोई? बहुत असर पड़ा। क्या दिन बारिश हुई पीछे लग रहा है? 3 दिन। तो अब क्या कोहरा आ रहा है? यहाँ कोहरा जा रहा है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, अब ठंड कितनी पड़ रही है इसके बारे में बताएं। बारिश 3 दिन तक रही और ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है। क्या ठंड से बचने के लोग क्या कर रहे हैं? लोग वहाँ कुछ अपने घरों में आराम में ध्यान में पड़े हुए हैं और कुछ अपना विचार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।